Welcome to your channel SG English Lovers. Guys, if you really like the information given by me, then subscribe my channel right now. So guys, आज हम बादल सरकार के एक प्ले भूमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बादल सरकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी बर्थ डेट 15 जुलाई 1925 कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब इनका बर्थ हुआ था तब इंडिया पर ब्रिटिश का शासन था। इनकी डेथ 13 मई 2011 85 एज के थे जब इनकी डेथ हुई थी, और इनकी डेथ कॉलन कैंसर की वजह से हुई थी। रियल नेम सुदेंद्र सरकार, ऑक्यूपेशन प्ले राइट एंड थिएटर डायरेक्टर। अब प्ले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1974 में ये लिखा गया था और ट्रांसलेटेड किया गया था इंग्लिश में 1983 में। इसका थीम है एक्सप्लॉयटेशन एंड स्ट्रगल ऑफ सबाल्टर्न क्लास एंड विलेजर्स। मीन्स जो ग्रामीण होते हैं और लोअर कास्ट के लोग होते हैं, इनका किस प्रकार से शोषण होता है ये इस प्ले में दर्शाया गया है। इसके टाइटल की बात करें, अगर इस प्ले के टाइटल की बात करें भूमा, तो ये जो है विलेजर और वुड कटर के बारे में दर्शाता है जिसका नाम भूमा है। गाइस, इसमें कोई नेमिंग कैरेक्टर नहीं है। इसमें 1 से लेकर 6 तक कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और इसमें भूमा है एक कैरेक्टर और दूसरा स्टेनोग्राफर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको गाइस बता दें कि ये जो प्ले है ये जो है स्टेज प्ले है, यानी कि ये स्टेज पे परफॉर्म किया गया था और इसी में सारे कैरेक्टर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो स्टेज प्ले है, स्टेज पर ही इन्होंने इसको परफॉर्म करवाया था और उसी के द्वारा लोगों के सामने ये प्रकट किया था कि किस तरीके से ग्रामीणों का शोषण होता है और सबर्टन क्लास यानी कि ग्रामीण और जो मजदूर होते हैं उनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। देन आप समझ जाएंगे कि ये एक स्टेज प्ले है। ये जो अपने बादल सरकार हैं ये खुले और दलित वर्गों के स्ट्रॉन्ग वॉइस थे। इनके रिसर्च में सबॉर्डिनेट क्लास की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, यानी कि जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इस प्रकार की चीज़ों को इन्होंने नोटिस किया। इसमें सबॉर्डिनेट क्लास को फेस्ड की जाने वाली स्ट्रॉन्ग रियलिटीज़ को बहुत ही गंभीरता से एक्सपोज किया गया है इस प्ले में, यानी कि उजागर किया गया है, जो इस वर्ग की पेनफुल दर्दनाक तस्वीर को प्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे ये किस तरीके का प्ले था। हजारों साल से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही। सो गाइस, शुरू करते हैं अब। सैमन एंड ब्लैकबर्ड कंपनी में एक स्टेनोग्राफर होता है जो कि वहीं पे जॉब कर रहा होता है। उसकी सैलरी मात्र 455 रुपीस है। उसे 20,000 का सुपर लोन चाहिए, इसीलिए उसको बैंक से फॉर्म चाहिए था। तो इससे जो है बैंक मैनेजर उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करता है इससे रिलेटेड कि क्या वो ये लोन पे कर पाएगा, वो किस बेस पे ये लोन लेना चाहता है। मीन आपने सुना होगा कि जब कोई भी इंसान बैंक में लोन लेने जाता है, खासकर जो पुअर लोग होते हैं, तो उनसे बैंक वाले बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि अगर उसके पास कोई ठोस चीज़ है जिससे वो लोन पे कर सकते हैं तो तभी उन्हें लोन मिलता है, वरना उन्हें लोन नहीं मिलता है। तो ये जो स्टेनोग्राफर होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, थक जाता है उसे रिप्लाई करते करते, आंसर देते देते, और उसको पता चल जाता है कि ये अब बैंक मैनेजर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और उसके बाद ये बैंक मैनेजर लोन तो नहीं देता है लेकिन उस पर हंसता है और बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चंस करता है उससे। अब कैरेक्टर 5 से ये पूछा जाता है कि तुमने क्या मंचन किया है। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेज प्ले है, तो इससे पूछा जाता है कैरेक्टर 5 से। फिर काफ़ी सारी पूछताछ करने के बाद जो ये होते हैं ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुमको 10,000 तक लोन मिल सकता है। लेकिन ये एग्रीमेंट बैंक मैनेजर के द्वारा नहीं होता है क्योंकि स्टेनोग्राफर के पास उसके सेटिस्फाई करने के लिए कोई पावर नहीं होती है क्योंकि वो लोअर क्लास का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा इवेंट दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ये जो बैंक मैनेजर होता है, एक दूसरा कस्टमर आता है इनका, श्री मुखर्जी, इनसे पूछता है और कहता है कि साहब आप चिंता मत करिए, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं और आपको लोन मिल जाएगा आराम से। उनसे फ़ोन पे बात करता है, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट, यानी कि जिनके पास पावर है, सत्ता है, उनको इस समाज में, इस वर्ग में हर चीज़
मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास के लोग होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है। और लास्ट में ये बैंक मैनेजर जो होता है, ये स्टेनोग्राफर की इंसल्ट करता है बहुत ज़्यादा, और उसे 5 के नाम से बुलाता है और कहता है, 5 बचकाना मत बनो, क्या बैंक बिना सिक्योरिटीज़ के लोन दे सकता है भला? आगे देखते हैं, ये जो भूमा नाम का एक कैरेक्टर है, ये प्रेजेंट करता है और ये भी मेन कैरेक्टर है। तो ये रिसर्च कर रहा होता है, तो उसके बारे में ये भी बताता है कि हाँ, उस चीज़ का खुलासा करता है कि रंगबिलिया एक गांव है जिसमें विलेजर्स का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। यहाँ पर बादल सरकार जो है गांव और शहर के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाते हैं, कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शहर में वो हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जो गाँव के लोग उस चीज़ को तरसते हैं। अब ये लोग बताते हैं कि इन लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी ज़मीन है खेती करने के लिए। गाँव में ना तो सड़कें हैं और ना ही कोई एबल डॉक्टर है। ना ही यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने बहुत सफलता पा ली है और अब कलकत्ता में मेट्रो रेल शुरू होने वाली है। ठीक है? तो बादल सरकार रोते हैं, चिल्लाते हैं कि जो सबाल्टर्न क्लास और ग्रामीण इस व्यवस्था के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी से तरसते आ रहे हैं। किसान खरीफ की फसल की खेती करते हैं, जो कि पूरी तरह से केवल बारिश पर निर्भर है। वे पानी के कारण दूसरी खेती नहीं कर सकते, जबकि कोलकाता में दूसरा जो है हुगली पुल देखने को मिलेगा। वास्तव में ये एक कमेंट है। तो किसान वास्तव में यहाँ पे बादल सरकार का कहना है कि किसान, और सच में ये रियलिटी भी है कि किसान वास्तव में सोना पैदा करते हैं, लेकिन उनके साथ भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाता है अपने देश में। सालों साल हार्ड वर्क करने पर भी गरीबी में ही जीते हैं और गरीबी में ही मरते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एक, और बोलता है, 30 लाख रुपए, केवल 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऋण पर हैं। हमें पानी चाहिए, हमें पानी दो। हमें खाद चाहिए, हमें जमीन दो। फिर दूसरा कैरेक्टर आता है, वो कहता है कि ये धरती पहले ही इतना खून चूस चुकी है ना। तो एक कहता है, हाँ, खोखली धरती बूंद बूंद करके खून चूस रही है। कोई भी किसानों के आंसू और दर्द नहीं देखना चाहता, जो वास्तव में देश चलाते हैं। अब भूमा जो है एक्सप्लॉइटेड विलेजर्स की बात कर रहे हैं। अब फिर से दो बोलता है कि कैसे उसकी जमीन लोगों के अंडर में है। अब कैरेक्टर एक और दो आपस में अपनी अपनी फसलों को लेके बात कर रहे हैं, कितना मुनाफा होगा, कितनी दर होगी। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि आपकी फसल ज़्यादा होगी, तो ये कहते हैं आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर होगी। तो ये कहते हैं अगर अगर इस बार कीट ना लगे फसल में तो ज़रूर फसल अच्छी होगी। जो अपने बादल सरकार हैं, इन्होंने जमींदारों और अमीर लोगों से ये अपील की कि सबाल्टर्न लोगों के साथ अन्याय ना किया जाए, ना इंसाफी ना की जाए, और उन्हें वही राइट दिया जाए जो सबको दिए जाते हैं। क्योंकि जो ग्रामीण होते हैं, जो किसान होते हैं, इनके बल पे ही तो देश चलता है। अब 3 बोलता है, भूमि चली गई, मेरी जमीन चली गई। 4 बोलता है, फसलें चली गई हैं। 2 बोलता है, घर चले गए हैं। 3 बोलता है, मेरे घर को गोमोर नदी खा गई है। सभी चिल्लाते हैं, त्राह त्राह हो रही है। सभी कैरेक्टर एक साथ जोर जोर से जो है स्टेज पे चिल्ला रहे हैं, और इस तरीके से ये जो नाटक है सबऑर्डिनेट क्लास की अनकहे दर्द और उनकी पीड़ा को बयां करता है। तो इसी के साथ साथ इस प्ले का अंत हो जाता है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।